आर्ट की फील्ड में एज एन आर्टिस्ट ना, एक आपने भी देखा होगा कि एक इमेज बनी होती है। एक हम्म। आर्टिस्ट सिंगिंग कर रहा है या पेंटिंग कर रहा है, तो वो एकदम गरीबी में जीवन जी रहा है। ओके, झोला बहुत उठा के ज़्यादा जा रहा है, फटे एक हुए कपड़े स्ट्रगलिंग हैं। फेज। हाँ, और स्ट्रगल स्ट्रगल फेज उसका दिखाया जाता है कि वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है बट अपने पैशन को फॉलो कर रहा है। ये इमेज बन जाती है और फिर ना लोग इसको ग्लोरीफाई करना शुरू कर देते हैं कि यार हम्म। ये चीज़ ना बहुत अच्छी चीज़ है कि पुराने ज़माने में आर्टिस्ट ऐसे स्ट्रगल करते तो उसको ग्लोरीफाई करना शुरू कर देते हैं। और ग्लोरीफाई करते 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 लोग एक डिफेंस मोड में चले जाते हैं। अगर कोई किसी आर्टिस्ट से अर्निंग की बात कर देता है कि यार हम्म। आपको अर्निंग करनी चाहिए, और उसको लॉजिकली समझ में आ रहा है कि अर्निंग करेगा तो ज़्यादा काम कर पाएगा, ज़्यादा टाइम तक सस्टेन कर पाएगा, लॉजिकली चीज़ें समझ में आ रही है। बट वो इतना ज़्यादा उस चीज़ को दिमाग में बैठा चुका है इमोशनली कि वो डिफेंस मोड में चला जाता है कि नहीं नहीं नहीं, अर्निंग, हम आर्टिस्ट हैं, हमसे अर्निंग की बात मत करो, हम अपने पैशन को फॉलो हाँ। करते हैं, हम अपने आर्ट स्किल्स पे काम करते हैं। तो ये बिलीव को तोड़ना बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे आपको रियलाइज़ हो कि अर्निंग आप कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हो। आप अगर हम्म। कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो आप डिजर्व करते हो अर्निंग करना। और या। आप अर्निंग कर रहे हो, आप अपने घर परिवार को अच्छी लाइफ दे रहे हो, आप अपने काम को और अच्छे से सस्टेन कर पा रहे हो, आप लोगों की हेल्प कर पा रहे हो, तो आपको अर्निंग ज़्यादा करनी चाहिए। एक हम्म। गलत इंसान ज़्यादा अर्निंग कर रहा है, वो उसका गलत यूज़ कर रहा है। आप हम्म। अगर अच्छा काम कर रहे हो तो आपको बल्कि ज़्यादा अर्निंग करना आपका थॉट होना चाहिए, ताकि उस चीज़ को आप यूज़ कर सकें सोसाइटी में एक पॉजिटिविटी फैलाने के लिए। या। तो ये थॉट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ये, थैंकफुली मेरी कम्युनिटी में ऐसा नहीं है। मेरी कम्युनिटी में सबको पता है कि वीडियो एडिटिंग करेंगे पैसा कमाएंगे, वो वहां पर चैलेंज नहीं है। लेकिन पर्सनली मुझे ये काफी मतलब आई थिंक जब कॉलेज में, कॉलेज के बाद भी तो लगता था कि हाँ, ये दिस इज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। इससे ज्यादा तो हम्म, वो लोग स्कैम वाले ही लोग कमाते हैं, या हम्म, कोई हम्म, धांधली करता है वही कमाता है, ब्लैक मनी हम्म, वाले कमाते हैं। हम्म, बट दैट गेटिंग दैट बिलीव कि हाँ 5-10 करोड़ रुपए भी आप कमा रहे हो, तो इट्स नॉट अ ह्यूज डील, और ऐसा बड़ी बात भी नहीं है। प्लस इट इज परफेक्टली ऑल राइट टू मेक गुड मनी। आप उससे इविल नहीं बन जाते हो। वो बिलीफ बहुत हम्म। टाइम लगा मुझे तोड़ने में। तो आप क्या, आपके साथ में पर्सनली वैसा कुछ बिलीफ था एज एन आर्टिस्ट, मेरा या जब आप कोचिंग में आए बेसिकली? सेम बिलीफ था, क्योंकि ना क्या होता है ना युवराज, जैसे आर्ट के फील्ड में या जब भी हम कोई अलग कुछ चूज़ करते हैं तो उसमें हम्म। अर्निंग करना इजी नहीं होता। इजी इसलिए भी नहीं होता क्योंकि वो चीज़ आसपास कोई करता हुआ दिखता नहीं है। अब अगर हम्म। मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि यार लोग डॉक्टर बन रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं भी पढ़ लूंगा तो ऐसा कर लूंगा। बट मैं अगर कुछ अलग चूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास कोई एग्जाम्पल्स नहीं है जिसको मैं देख के अपने आप को पुश कर सकूं। तो अपने आप मन में ये बैठा होता है कि मैं ये चूज़ तो कर रहा हूँ इस फील्ड को, बट इसमें अर्निंग करने वाला कोई नहीं दिख रहा है, पता नहीं अर्निंग कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, एक डाउट रहता है। और उस समय क्योंकि लोग ताने दे रहे होते हैं, सोसाइटी हम्म। वाले बोल रहे होते हैं कि इसमें कुछ नहीं हो पाएगा, रिलेटिव्स बोल रहे होते हैं इसमें कुछ नहीं हो पाएगा, तो अगेन खुद भी डाउट था पहले से, अब लोग उस चीज़ को और कंफर्म कर रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इस राइट। केस में ना दो चीज़ें होती हैं, या तो आदमी उस काम को छोड़ देता है और जो हम्म। सोसाइटी बोल रही है उसके हिसाब से करना शुरू कर देता है, या तो आदमी एकदम रिबेल बन जाता है कि नहीं अब तो मैं यही करूंगा, अर्निंग नहीं करेंगे कोई बात नहीं, मैं तो यही करूंगा। तो फिर वो लॉजिकल थिंकिंग को छोड़ के एकदम इमोशनल हो जाता है कि मुझे तो अब यही करना है। अब उस केस में अर्निंग वाले थॉट को वो छोड़ चुका था, और सेम चीज मेरे साथ भी था कि मैं इतना ज्यादा रिबेल हो चुका था, यार हम्म। मैं सीए छोड़ के इसको कर रहा हूँ, लोग ताने दे रहे हैं कर पाएगा नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा बोल रहे हैं, मुझे तो यही करना है। अब कुछ नहीं हम्म। होगा, कोई कोई फैसिलिटी नहीं है, मैं एक छोटी सी जगह पे एक कोने में रह रहा हूँ, बस मुझे पेपर चाहिए, एक पेंसिल चाहिए, प्रैक्टिस करना है, मैं ये भूल जाओ। अर्निंग की कोई बात करता था मुझे गुस्सा आता था कि नहीं नहीं हाँ। मुझे नहीं करनी है। हाँ, लॉजिकली अगर देखें तो मन में लॉजिकली चीज़ें क्लियर हैं, अर्निंग करेंगे तभी आगे चल के फैमिली चलेगी, अर्निंग करेंगे तभी लोग और कनेक्ट होंगे या अपना काम को हम सस्टेन कर पाएंगे, लॉजिकल है वो। लेकिन हम इतना ज़्यादा रिबल वाले दिमाग के अंदर आ चुका होता ना, ताने सुन सुन के, क्या आदमी अर्निंग छोड़ के बस अपना काम 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 अपने प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो ये वाला थॉट प्रोसेस मेरा भी था। फिर धीरे 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 जब अपनी आर्ट स्किल्स ग्रो होनी शुरू हुई, थोड़ा अर्निंग थोड़ा बहुत आना शुरू हुआ, तब अच्छा लगा यार, कमीशन, अब कोई पेंटिंग मेरी खरीद खरीद रहा है, मुझे अच्छा फील होता था कि हाँ हम्म। इसने पेंटिंग खरीदी। अब मुझे इस बात का सेटिस्फेक्शन कम कि मुझे पैसे मिले, इस बात का सेटिस्फेक्शन ज़्यादा था कि सामने वाले को मेरा काम अच्छा लगा और उसने हम्म। वैलिडेट कर दिया पैसे दे के। तो फिर हम्म। धीरे धीरे ये माइंडसेट बनना शुरू हुआ कि पैसा बुरा नहीं है। हम्म। और फिर ये चीज़ समझ में आई कि पैसा ये डिसाइड नहीं करता कि आप अच्छे हो कि बुरे हो, आप राइट। अच्छे या बुरे पहले से होते हो, या। पैसा बस आपके नेचर को एम्पलीफाई शो कर देता है। परफेक्ट ठीक परफेक्ट। है? आप अगर पहले से जैसे हो आप वैसे ही रहोगे, लेकिन पैसा आने की वजह से लोग ऐसा बिहेव करना शुरू कर देते हैं जैसा उनके अंदर रहता है। हम्म। तो वो चीज़ समझे भाई, यार अर्निंग करना प्रॉब्लम नहीं है,
अर्निंग से तो बल्कि चीज़ें हो रही हैं, रिलेशनशिप्स बेटर हो रहे हैं, कि मैं अपनी हम्म। फैमिली को ज़्यादा सपोर्ट कर पा रहा हूँ, मैं अपने काम को और बेहतर कर पा रहा हूँ। चलो ज़्यादा अर्निंग हो रही है तो मैं और लोगों को हेल्प कर पा रहा हूँ, ये चीज़ मैं हम्म। और लोगों को फ्री में प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, जो मैं पहले मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो क्या। ये बिलीफ जब टूटना शुरू हुआ, तब जाके समझ में आया कि लॉजिकल, इन चीज़ों को लॉजिकली समझते हुए चलना कितना ज़रूरी है। क्योंकि क्या। ये चीज़ ना, आर्ट की फील्ड में भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, वो मतलब सीनियर आर्टिस्ट हैं, 20 साल से इस हम्म। फील्ड में काम कर रहे हैं, 40 साल से काम कर रहे हैं, उन्होंने नाम तो बना लिया, बट अर्निंग की कोई बात कर देता है तो वो एकदम हाँ। हाइपर हो जाते हैं कि नहीं नहीं, आपको काम पे पैशनेट होना चाहिए। हैं हम पैशनेट, बट पैशनेट है। लॉजिकली पैसा आएगा तो ज्यादा पैशनेट हो हाँ, जाएंगे। सही बात है कि अब पैसा आ जाना इस बात का प्रूफ नहीं कि आप कम पैशनेट हो गए हो, हाँ। कि पैसा आ रहा है तो आप उस चीज़ को और बेटर कर पा रहे हो। तो क्या। वो एक बिलीफ खुद का भी तोड़ने में समय लगा, और वो चीज़ को मैं बिलीफ बाकी आर्टिस्ट के लिए भी तोड़ना चाहता हूँ, कि ये चीज़ आपको समझना होगा, कि आप ये हाँ। थॉट छोड़ दो। और ना, ये चीज़ और ज़्यादा बेहतर समझ में आई जब मैंने इंटरनेशनल आर्टिस्ट को थोड़ा सा फॉलो करना शुरू करा। वहाँ पे चीज़ें बहुत लॉजिकल है, इंडिया में चीज़ें हम्म। बहुत इमोशनल है। इंडिया हाँ। में जब मैं शुरू में, युवराज, जब ना शुरू में मैं आर्ट की फील्ड में आया, हम्म। तो आर्टिस्ट इतने ज़्यादा इमोशनल होते थे और नेगेटिव चीज़ें शेयर करते थे, यार इसमें कुछ नहीं हो रहा, हम 10 साल से काम कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, अरे इसमें कुछ नहीं होता, अरे उसमें कुछ नहीं होता। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग फील करता था उस समय। फिर जब मैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट को देखता था, यार ये लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं, इनका क्या स्टोरी रहता है, तब हम्म। एक चीज़ बेसिक समझ में आई कि वो एकदम लॉजिकल थिंकिंग के साथ चलते हैं, हम्म। और स्ट्रक्चर्ड वे में चलते हैं, कि हाँ, ये हमारी एक स्किल है, हमें इसे हम्म। प्रॉपरली सीखना होगा, इसे डेवलप करना होगा, और इस स्किल के बेसिस पे जिस पर्सन को कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई सॉल्यूशन चाहिए, ये स्किल के बेसिस पे हम उसको प्रॉब्लम में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं, वो पे कर रहा होता है। और ये लॉजिकली एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी शुरू हुई कि ये चीज़ इंटरनेशनली आर्टिस्ट कितना अच्छे से कर रहे हैं। और वो चीज़ जब समझ में आई, तब लगा यार, इंडिया में इन चीज़ों को समझने के बजाय मैं थोड़ा वहाँ से समझता हूँ और यहाँ पे शेयर करना शुरू करता हूँ।